प्रिय साथियों, आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये पवित्र व्रत मनाया जाता है। ये व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे भूत प्रेत बाधा, भय और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका मन भी श्रद्धा से भर जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक माँ के प्रेम, उसके धैर्य और उसके विश्वास की अमर गाथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। हरे भरे खेतों से घिरा, मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ वो गांव, जहां लोग भक्ति और प्रेम को ही जीवन का आधार मानते थे। वहीं एक पुरानी सी कुटिया में रहती थी यशोदा, एक साधारण सी लेकिन असाधारण हृदय वाली स्त्री। यशोदा की जिंदगी बहुत संघर्षों से भरी थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका बेटा गोपाल। वो अपने बेटे के लिए जीती थी, उसके लिए ही हर सुबह सूरज का इंतजार करती थी। यशोदा ने गरीबी में भी कभी हार नहीं मानी। दूसरों के खेतों में काम करती, गांव की औरतों के साथ मजदूरी करती, कभी किसी की फसल काटने जाती तो कभी किसी के घर में झाड़ू पोछा कर देती। पसीने से भीगे कपड़ों के साथ चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती, क्योंकि जब भी वो थक कर घर लौटती, उसका छोटा सा गोपाल दरवाजे पर खड़ा होता और दौड़कर उसकी गोद में समा जाता। उसकी तोतली आवाज माँ यशोदा के लिए किसी वरदान से कम न थी। वो कहती, मेरा गोपाल एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसका बेटा उसकी इज्जत, उसका गौरव बनेगा। लेकिन किस्मत के पन्नों पर कुछ और ही लिखा था। समय बीता, गोपाल बड़ा होने लगा। बाल्यावस्था की मासूमियत अब युवावस्था की जिद में बदल रही थी। गांव के कुछ शरारती और आवारा लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। शुरू में यशोदा को लगा, बच्चा है, थोड़ा वक्त लगेगा, सुधर जाएगा। पर वो वक्त कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे गोपाल की आदतें बिगड़ने लगीं। वो खेतों में काम करने से कतराने लगा, रात को देर से लौटता, दिन में इधर उधर घूमता। फिर उसने जुए और शराब की लत लगा ली। यशोदा का दिल टूटने लगा। वो बार बार उसे समझाती, बेटा ये राह ठीक नहीं है, पाप से कभी सुख नहीं मिलता। पर गोपाल की आंखों में अब वो प्यार नहीं रहा जो बचपन में चमकता था। उसकी जगह अब अहंकार और क्रोध ने ले ली थी। वो गुस्से में कहता, माँ ओ बुढ़िया, तू मुझे सिखाएगी? सारा दिन दूसरों के घर झाड़ू लगाती है और मुझे उपदेश देने आई है? जा अपना काम कर। उसकी बातों से यशोदा का दिल जैसे चाकू से कट जाता। वो चुपचाप सिर झुका लेती और मंदिर के कोने में जाकर भगवान से कहती, हे नारायण, मेरा बेटे क्यों ऐसा हो गया? मैं कहाँ गलती कर बैठी? गांव के लोग भी अब बातें करने लगे थे। देखो, यशोदा का बेटा तो कुलक्षणी निकला, अपनी माँ का नाम डुबा रहा है। यशोदा सब सुनती पर जवाब नहीं देती। वो जानती थी कि माँ का धर्म सिर्फ प्रेम करना होता है, ताना देना नहीं। एक दिन ऐसा आया जिसने यशोदा के जीवन की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसके पति की निशानी, कुछ पुराने गहने उसने मिट्टी की हांडी में छिपा रखे थे। वो सोचती थी, कभी बुरा वक्त आया तो यही काम आएंगे। पर गोपाल को किसी तरह इस बात की भनक लग गई। एक रात जब यशोदा सो रही थी, गोपाल ने धीरे से हांडी उठाई, गहने निकाले और बेच आया। सुबह जब यशोदा को पता चला, उसने छाती पीट ली, हे भगवान, मेरा गोपाल, तूने ये क्या किया? जब गोपाल शाम को लौटा, यशोदा उसके पैरों में गिर पड़ी। बेटा वो तेरे पिता की याद थी, उन्हें लौटा दे। ये मत कर बेटा, ये पाप है। गोपाल ने ठहाका लगाया, क्या बकवास कर रही है तू? मैंने बेच दिए तेरे पुराने कबाड़। अब अगली बार कुछ छिपाने की कोशिश मत करना, वरना बुरा होगा। यशोदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने जो खड़ा था वो उसका बेटा नहीं था, वो तो जैसे किसी और का रूप बन चुका था। फिर भी उसके दिल में करुणा थी, ममता थी। उसने आंसू पोंछते हुए बस कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को राह दिखा देना। समय बीतता गया। गोपाल अब गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां जाकर कुछ बड़े बदमाशों के साथ जुड़ गया। अब वो पूरी तरह अपराध के रास्ते पर उतर चुका था। यशोदा का दिल हर दिन कांपता रहता। वो रात रात भर जागती, ठाकुर जी के सामने दीप जलाकर बैठी रहती और बस माला जपती, मेरे गोपाल को सद्बुद्धि दो प्रभु। गांव वाले अब उसे देखकर कहते, बेचारी यशोदा, उसके बेटे ने उसका नाम मिट्टी में मिला दिया। पर यशोदा के लिए अब लोग नहीं भगवान मायने रखते थे। फिर एक दिन वो मनहूस खबर आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। रात के अंधेरे में शहर के बाहर एक सराय के पास दो गिरोहों में झगड़ा हुआ।
तलवारें चलीं, लाठियां चलीं और सुबह होने तक कई लोग घायल हुए। उनमें एक था गोपाल। जब गांव में ये खबर पहुंची तो किसी ने जाकर यशोदा को बताया, बहन, तेरा गोपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। पहले तो यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। वो चीख पड़ी, नहीं, मेरा गोपाल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो पागल की तरह दौड़ी, सराय की ओर भागी। वहां उसने देखा, उसका बेटा जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, निर्जीव। चेहरे पर वही क्रोध, वही अहंकार जमे हुए थे जो उसके जीवन के अंतिम क्षणों में थे। यशोदा वहीं बैठ गई, बेटे का सिर अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। हे ठाकुर जी, यही अंत था मेरे बच्चे का? क्या मैंने यही कर्म किए थे कि अपने ही हाथों से अपने लाल का शव उठाऊं? उसकी चीख सुनकर गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए, पर यशोदा अब सबसे परे थी। वो बेटे के माथे को सहला रही थी, जैसे अभी भी उम्मीद हो कि वो उठ जाएगा और कहेगा, माँ, मैं आ गया। लेकिन अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी थी, हवा का एक झोंका और एक माँ का बिखरा हुआ जीवन। यशोदा ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और बोली, हे नारायण, अगर मेरे बेटे ने जीवन में पाप किए हैं तो उसका दंड मुझे दे दो, पर मेरे गोपाल की आत्मा को शांति दो। वो वहीं बैठी रही घंटों तक, जब तक सूरज डूब नहीं गया। गांव के लोग कहते हैं उसी शाम जया एकादशी थी। शायद भगवान विष्णु ने उस माँ की पुकार सुन ली थी, क्योंकि अगले दिन जब लोगों ने देखा, यशोदा की कुटिया में दीपक जल रहा था और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक जो भी जया एकादशी के दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और माँ बेटे की इस कथा को सुनता है, उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धरती पर गहरा सन्नाटा था। सूरज की आखिरी किरणें जब गांव के कच्चे रास्तों को छूकर विदा ले रही थीं, तब सराय के बाहर बैठी यशोदा का संसार अंधकार में डूब चुका था। उसकी गोद में उसका गोपाल पड़ा था। वो बेटा जो कभी उसकी हंसी का कारण था, आज उसकी आंखों के आंसू का कारण बन गया था। यशोदा की सूनी आंखें उस शांत चेहरे को देखती रहीं। कभी अपने ही आंचल से बेटे का माथा पोंछती, कभी धीमे से कहती, उठ बेटा, देख, तेरी माँ आई है। पर अब कोई जवाब नहीं था, सिर्फ हवा थी जो पेड़ों की डालियों से टकराकर जैसे उसके रोने का साज बन रही थी। कुछ गांव वाले धीरे धीरे पास आए, बोले, यशोदा, अब घर चलो, भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन यशोदा ने बस इतना कहा, नहीं, अभी नहीं, मेरा गोपाल मुझसे बात करेगा, मुझे देखकर मुस्कुराएगा, वो सोया है, मरा नहीं। गांव वाले सहम गए। उनमें से एक ने फुसफुसाया, बेचारी, दुख ने से पागल बना दिया। पर वो यशोदा नहीं जानती थी कि उसका यह मातृ प्रेम ही उसे उस परम मुक्ति की ओर ले जाएगा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। रात गहराती गई। गांव वाले अपने घर चले गए, लेकिन यशोदा वहीं बैठी रही। वो अपने आंचल से बेटे के पैर ढकती, उसके बालों को सहलाती और बड़बड़ाती रहती, बेटा, मैंने तुझसे क्या मांगा था? बस यही कि तू अच्छा इंसान बन जा। धीरे धीरे आसमान में चांद उभरा। उसकी हल्की रोशनी गोपाल के चेहरे पर पड़ी और यशोदा को लगा जैसे उसका चेहरा पल भर के लिए मुस्कुरा उठा हो। वो घबरा कर बोली, गोपाल, सच में तू है ना बेटा? लेकिन ये माया थी, शायद ईश्वर का संकेत भी। उसी क्षण यशोदा के मन में एक विचार आया, अगर मेरा बेटा पापों की राह पर गया है तो उसे मुक्ति दिलाना भी मेरा कर्तव्य है। माँ होने का धर्म यही है। उसने वहीं संकल्प लिया कि वो भगवान विष्णु का व्रत रखेगी ताकि उसके बेटे की आत्मा को शांति मिल सके। अगले ही दिन वो गांव के मंदिर गई। वहां पुजारी जी को देखकर बोली, महाराज, मैं अपने बेटे की आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करना चाहती हूँ, बताइए क्या करूं? पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, भगवान विष्णु ही पापों के बंधन काट सकते हैं। कुछ ही दिनों में जया एकादशी आने वाली है। उस दिन अगर तू सच्चे मन से व्रत करेगी तो तेरा पुत्र जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाएगा। यशोदा की आंखों में पहली बार आशा की लौ जली। उसने प्रण लिया, मैं जया एकादशी का व्रत रखूंगी, न खाऊंगी न पीऊंगी, बस अपने बेटे के उद्धार के लिए जप करूंगी। दिन बीतते गए। यशोदा ने अपने घर में भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की। सुबह उठकर स्नान करती, मिट्टी के दिए जलाती और माला लेकर बैठ जाती। उसकी आवाज में दर्द था पर विश्वास भी। हे नारायण, मेरे गोपाल को क्षमा कर दो। वो भटक गया था पर अंततः आपका ही अंश था। गांव के लोग कभी कभी उसे देखते और कहते, अरे, अब तो पागल हो गई है। जिस बेटे ने उसे अपमानित किया उसी के लिए अब रोज व्रत रखती है। पर यशोदा बस मुस्कुरा देती, तुम क्या जानो माँ के प्यार की पूजा कैसी होती है। फिर आया वो दिन, जया एकादशी। सुबह सुबह यशोदा उठी, स्नान करके मंदिर पहुंची।
सफेद वस्त्र पहने, हाथों में तुलसी की माला और आंखों में आंसू लिए वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं। मंदिर का वातावरण शांत था, हवा में तुलसी की महक थी। वो भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज बस एक प्रार्थना है, मेरे गोपाल को शांति दे दो। फिर उसने व्रत की शुरुआत की। दिन भर उसने जल भी ग्रहण नहीं किया, बस जप करती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शाम को उसने दीपक जलाया। दीपक की लौ जैसे हिल रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। अचानक मंदिर के भीतर से एक मन सी आवाज आई, मां। यशोदा चौंक उठी। कौन? आवाज फिर आई, मां, मैं हूं, तेरा गोपाल। यशोदा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। पर सामने भगवान विष्णु की मूर्ति पर हल्की सी चमक उठी, जैसे कोई आत्मा वहां से बोल रही हो। वो रो पड़ी, बेटा, तू आ गया। देख, तेरी माँ तेरे लिए व्रत कर रही है। फिर वह स्वर बोला, माँ, तेरे प्रेम ने मुझे पापों से मुक्त कर दिया। मुझे स्वर्ग का द्वार मिल गया माँ। तेरा व्रत सफल हुआ। माँ, अब मत रो, मैं शांत हूं। यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले। वो हंसी और रोई दोनों साथ साथ। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपका आभार कैसे मानूं? एक माँ के आंसुओं को आपने मोक्ष में बदल दिया। उस दिन के बाद यशोदा के जीवन में एक अद्भुत शांति आ गई। वो रोज मंदिर जाती, दीपक जलाती और वही जप करती जो उसने उस दिन किया था। लोगों ने देखा कि अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक दिव्यता थी। गांव की औरतें कहती, अब यशोदा किसी और लोक की लगती है, उसकी आंखों में भगवान बस गए हैं। और सच भी था, क्योंकि जिसने अपने बच्चे की आत्मा को मुक्त किया हो, उसका मन अब सांसारिक दुख सुख से परे हो जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, पर उसके मन की लौ पहले से ज्यादा तेज चलने लगी। एक शाम वो मंदिर में बैठी थी। उसने अपने सामने दीपक रखा और धीमे स्वर में बोली, हे विष्णु, मैं अब थक गई हूं, अब मुझे अपने पास बुला लो। उसने आंखें बंद की और कहते हैं उसी पल मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैल गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई। यशोदा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो चली गई, पर पीछे छोड़ गई एक ऐसी कथा जिसे सुनकर हर माँ की आंख नम हो जाती है और हर हृदय में भक्ति का दीप जल उठता है। आज भी लोग कहते हैं कि रामपुरा गांव में जो भी जया एकादशी के दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, उसके घर में कोई अशांति नहीं रहती। वो चाहे कितने भी पाप करे, अगर सच्चे दिल से भगवान विष्णु की शरण ले तो उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। यशोदा और गोपाल की कहानी यही सिखाती है, भले इंसान से भूल हो सकती है, पर ईश्वर की कृपा और माँ का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो पत्थर भी मोक्ष पा सकता है। रात का वो पल कितना शांत था, न हवा की सरसराहट, न किसी पक्षी की आवाज। मंदिर में एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। यशोदा वहीं बैठी थी, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने। उसकी सांसें अब बहुत धीमी पड़ चुकी थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मेरा मन शांत है। मेरे गोपाल को आपने मुक्ति दी, अब मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आई, आंखें बंद हुईं और उसका सिर धीरे से भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों पर झुक गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई। हवा का एक हल्का झोंका आया और एक पल के लिए मंदिर का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। लोग कहते हैं उस क्षण यशोदा की आत्मा उसके शरीर से अलग हुई और उसने स्वयं को एक अद्भुत उजाले के बीच पाया। वो चारों ओर देख रही थी, न धरती थी न आकाश, बस प्रकाश ही प्रकाश था। उस प्रकाश में एक शांति थी, एक अपनापन था। वो चलने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर की ओर खींच रही हो। कुछ ही देर में वो एक सुंदर लोक में पहुंची। चारों ओर सुवर्ण सी चमक थी, फूलों की ऐसी महक जो धरती पर कहीं नहीं मिलती, और संगीत जैसा मधुर नाद जो आत्मा को स्पर्श कर जाए। वहां उसने देखा सैकड़ों देवदूत, दिव्य गंधर्व और उज्जवल नदियां बह रही थीं। सब जगह भगवान विष्णु के जयकारे गूंज रहे थे। ओम नमो नारायणाय। यशोदा विस्मय से सब देखती रही। उसके हृदय में बस एक ही प्रश्न था, क्या यही स्वर्गलोक है? तभी सामने से एक दिव्य स्वर गूंजा, हाँ देवी, यही विष्णु लोक है। तुम्हारे प्रेम, त्याग और व्रत के बल पर तुम्हें यहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। यशोदा ने देखा, सामने स्वयं गरुड़ जी खड़े थे। वो भगवान विष्णु के वाहन थे, तेजस्वी, विशाल और फिर भी अत्यंत कोमल दृष्टि वाले। यशोदा ने झुककर प्रणाम किया, गरुड़ देव, क्या मेरे गोपाल को भी शांति मिली? गरुड़ जी मुस्कुराए, माँ, तेरे आंसुओं ने तेरे बेटे के सारे पाप धो दिए। तेरा गोपाल अब स्वर्ग के एक पवित्र लोक में है, जहां वो भी तुझे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है।
यशोदा की आंखें भर आईं। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? गरुड़ बोले, पहले भगवान विष्णु के दर्शन करो, वही तुम्हें आगे का मार्ग बताएंगे। गरुड़ जी के मार्गदर्शन में यशोदा आगे बढ़ी। वो स्वर्णिम सीढ़ियां पार करती हुई एक विशाल द्वार के सामने पहुंची। द्वार के दोनों ओर जय और विजय विष्णु भगवान के द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने नम्रता से कहा, देवी, भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही द्वार खुले, यशोदा की आंखें चौंधिया गईं। सामने स्वयं भगवान श्री विष्णु विराजमान थे। शेषनाग पर विराजे, गले में कौस्तुभ मणि की आभा, और उनकी मुस्कान में ऐसी करुणा थी कि यशोदा के आंसू स्वतः बह निकले। वो झुककर बोली, प्रभु, मैं धन्य हो गई। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान विष्णु ने कोमल स्वर में कहा, यशोदा, तू सच्ची माँ है। तेरे आंसुओं ने वो कर दिखाया जो 1000 यज्ञों से भी संभव नहीं था। जया एकादशी का अर्थ ही है मुक्ति की विजय। तेरे प्रेम ने तेरे बेटे की आत्मा को विजय दिलाई है। यशोदा विस्मित थी। प्रभु, क्या वास्तव में माँ का प्रेम इतना बलवान होता है? भगवान मुस्कुराए, हाँ पुत्री, माँ का प्रेम ईश्वर से भी पहले महसूस होता है। क्योंकि जब कोई सच्चे मन से किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना सीधी हम तक पहुंचती है। यशोदा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वो बोली, प्रभु, क्या मैं अपने गोपाल से मिल सकती हूँ? भगवान ने अपना हाथ उठाया और एक प्रकाश की किरण उस स्थान पर पड़ी। क्षण भर में वहां एक युवक प्रकट हुआ, शांत, तेजस्वी और दिव्य मुस्कान लिए। यशोदा चौंक उठी। गोपाल, तू सच में? गोपाल झुककर बोला, माँ, अब मैं तेरा वही गोपाल नहीं जो पाप में डूबा हुआ था। तेरे व्रत और तेरी ममता ने मुझे नया जन्म दिया है। मैंने मोक्ष पाया है माँ। यशोदा ने उसे गले लगा लिया। वो पल ऐसा था जहां समय भी थम गया। माँ और पुत्र दोनों की आत्माएं एक हो गईं। भगवान विष्णु ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तुम दोनों ने दिखाया है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। आज से तुम्हारी ये कथा जया एकादशी की कथा कहलाएगी। जो कोई इसे सुनेगा या इस दिन व्रत करेगा, वो भी तुम्हारी तरह मुक्ति का अधिकारी बनेगा। कुछ ही पलों बाद यशोदा और गोपाल दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। अब दोनों एक नए लोक में पहुंच गए जहां कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, बस शांति, प्रेम और अनंत प्रकाश। वहां उन्होंने देखा कि असंख्य आत्माएं भगवान के नाम का जप कर रही थीं। यशोदा ने अपने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, देख बेटा, यही है सच्चा सुख। ना जुआ, ना पाप, ना अहंकार, सिर्फ भगवान का नाम। गोपाल झुक गया। माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, माँ की सेवा और प्रभु की भक्ति। दोनों वहीं बैठ गए, विष्णु भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, और उस दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। कहते हैं, उसी दिन भगवान विष्णु ने कहा, यशोदा के व्रत की पवित्रता और उसके आंसुओं के तप से ये तिथि पावन हो गई है। आज से इस एकादशी को जया एकादशी कहा जाएगा। जो कोई इस दिन उपवास करेगा, वह अपने और अपने पितरों के सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। भूत प्रेत, दुख, भय सब समाप्त हो जाएंगे। और तब से लेकर आज तक हर वर्ष माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से पूजा जाता है। लोग उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और ये कथा सुनते हैं, क्योंकि इसमें एक माँ का प्रेम, एक बेटे का उद्धार और ईश्वर की कृपा तीनों का संगम है। आज जब भी कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है तो मानो कहीं न कहीं यशोदा और गोपाल की आत्माएं मुस्कुरा उठती हैं। वो कहती हैं, प्रेम कभी हारता नहीं। सच्चा पश्चाताप हमेशा मोक्ष का मार्ग खोल देता है। समय बीत गया। स्वर्गलोक में अब शांति थी, प्रकाश था और प्रेम का असीम विस्तार। यशोदा और गोपाल दोनों अब विष्णु भगवान के चरणों के पास स्थिर थे। उनके भीतर अब कोई दुख नहीं था, कोई अपूर्णता नहीं, बस भक्ति, कृतज्ञता और आनंद का सागर था। भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। यशोदा, तेरी कथा अब केवल तेरे तक सीमित नहीं रहेगी। ये कथा धरती पर हर उस मनुष्य के लिए होगी जो अपने कर्मों से भटक गया है, जो जीवन की अंधेरी राहों में खो गया है पर उसके हृदय में थोड़ी भी भक्ति की लौ बाकी है। यशोदा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर मेरी कथा से किसी को भी राह मिल जाए तो यही मेरे अस्तित्व का वरदान होगा। भगवान बोले, तथास्तु, अब जा, तेरी कथा मनुष्य लोक में गूंजेगी। जो कोई इसे सुनेगा या सुनाएगा वह भी तेरे समान पवित्र फल पाएगा। उसी क्षण भगवान के आदेश से नारद मुनि वहां प्रकट हुए। वीणा उनके हाथ में थी और होठों पर मधुर मुस्कान। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या यही वह कथा है जो संसार में फैलानी है? भगवान ने सिर हिलाया। हाँ नारद, जा, इस कथा को मर्त्य लोक में ले जा। लोगों को बता दे कि जया एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। नारद मुनि झुक गए, जैसी आज्ञा प्रभु। और फिर वीणा के मधुर स्वर के साथ वो प्रकाश की गति से धरती की ओर उतर पड़े।
धरती पर उस समय राजा इंद्रसेन का शासन था। वो न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान था, परंतु एक बात उसे हमेशा परेशान करती, मेरे पितृ आत्माएं कहीं असंतुष्ट न हो। एक दिन जब वो महल के बगीचे में ध्यानमग्न बैठा था, तभी आकाश से एक तेजस्वी आभा उतरी। वह स्वयं नारद मुनि थे। राजा ने झुककर प्रणाम किया। स्वागत है मुनिवर, आज मेरे द्वार पर यह सौभाग्य कैसे? नारद मुस्कुराए। राजन, मैं भगवान विष्णु के आदेश से आया हूँ, एक ऐसी कथा लेकर जो तेरे और तेरे कुल के उद्धार का मार्ग बनेगी। राजा उत्सुकता से बोले, कौन सी कथा मुनिवर? नारद मुनि ने वीणा को एक ओर रखा और बोले, यह कथा एक माँ यशोदा और उसके पुत्र गोपाल की है, जिनके जीवन ने ये सिद्ध कर दिया कि माँ का प्रेम और विष्णु की भक्ति दोनों मिलकर हर आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं। फिर नारद मुनि ने राजा को जया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाई। कैसे यशोदा ने अपने पाप में डूबे बेटे को उद्धार दिलाया, कैसे भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और कैसे इस तिथि को जया एकादशी कहा गया। राजा इंद्रसेन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मुनिवर, क्या ये व्रत मेरे पितरों को भी शांति दे सकता है? नारद बोले, राजन, निश्चित ही। जो कोई इस दिन विधिपूर्वक व्रत रखता है, उसके कुल के 7 पीढ़ी पूर्वज और 7 पीढ़ी आगे के वंशज सभी पवित्र हो जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। राजा ने उसी क्षण प्रण लिया, मैं इस जया एकादशी का व्रत रखूंगा, न केवल अपने लिए बल्कि अपने समस्त प्रजाजनों के लिए। फिर आया वो दिन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी। राजा ने प्रातः स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और संकल्प लिया, हे प्रभु, जैसे यशोदा ने अपने पुत्र को मोक्ष दिलाया, वैसे ही मैं भी अपने कुल को पवित्र करने की याचना करता हूँ। पूरा राज्य उस दिन उपवास में लीन हो गया। लोगों ने भजन गाए, मंदिरों में दीप जलाए और हर घर से विष्णु भगवान के नाम की ध्वनि गूंज उठी, गोविंद, माधव, केशव, हरि। शाम होते होते जब राजा ध्यान में लीन थे, उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई, मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो और किसी ने कहा, राजन, तेरे पितरों को मुक्ति मिल चुकी है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। उस दिन से लेकर आज तक जया एकादशी का व्रत पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा से मनाया जाता है। हर भक्त जानता है कि यह दिन केवल भूखा रहने का नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का होता है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना करता है और दिन भर मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहता है, वो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होता है। और यदि वो इस दिन यशोदा गोपाल की कथा सुनता है, तो उसे वो फल प्राप्त होता है जो 1000 यज्ञों से भी नहीं मिलता। समय के साथ ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। कभी बुजुर्ग अपने पोते को सुनाते, कभी कोई साधु यात्रियों के बीच बैठकर ये कथा गाता। हर बार जब कोई इसे सुनता, तो उसके हृदय में करुणा और श्रद्धा की एक नई लौ जल उठती। लोग कहते हैं, अगर किसी घर में बार बार झगड़े होते हों, मन में बेचैनी या भय बना रहता हो, तो उस घर में जया एकादशी की कथा का पाठ करें, वहां शांति स्वतः उतर आती है। कहानी यही नहीं रुकती। कहा जाता है कि आज भी जब जया एकादशी की रात होती है और कोई माँ अपने बेटे के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है, तो स्वर्गलोक में यशोदा मुस्कुरा उठती है, देख प्रभु, पृथ्वी की माएं अब भी वही हैं, अब भी प्रेम करती हैं, अब भी क्षमा करती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, यशोदा, तेरी कथा अनंत रहेगी, क्योंकि तूने मनुष्य को यह सिखाया कि माँ का प्रेम ही सच्चा धर्म है और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति। प्रिय साथियों, इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है या सच्चे मन से इस कथा को सुनता या सुनाता है, वो न केवल स्वयं बल्कि अपने पूरे परिवार को पाप, भय और दुखों से मुक्त करता है। तो दोस्तों, यही थी जया एकादशी व्रत की पूरी पवित्र कथा। एक माँ के प्रेम, एक बेटे के उद्धार और भगवान विष्णु की असीम कृपा की कहानी। देखा ना, जिस माँ ने अपनी सारी जिंदगी दर्द में काट दी, वो अंत में अपने बेटे को मोक्ष दिलाकर खुद भी भगवान के चरणों में जा मिली। क्योंकि सच्चा प्यार, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम सबके जीवन में भी कभी न कभी ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। पर दोस्तों, याद रखना, अगर मन में विश्वास, दिल में प्रेम और होठों पर भगवान का नाम है, तो हर अंधेरा मिट जाता है। इसलिए इस जया एकादशी के दिन बस एक बार सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम जरूर लो। अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने मन की शांति के लिए। यकीन मानो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, जैसे उन्होंने यशोदा की सुनी थी। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो बस दिल से एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखना। और हाँ, ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।